अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके सामने है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी आपके सामने ये क्वेश्चन है कि आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर एक पॉइंट इन दो पॉइंट्स की लाइन को, यानी अगर आपके सामने ये दो पॉइंट्स है, एक है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 7 और दूसरा पॉइंट यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -3। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। फर्ज करें ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 7 और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -3। इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी अगर ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक जो है, if we take these are two segments and यहाँ से यहाँ तक जो है these are three segments, so the ratio would be 2:3। यानी ये पॉइंट P जो है ये पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें अभी पता नहीं है, लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स बी x एंड y। ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन को, यानी इस दो पॉइंट्स की जो लाइन है, ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनती है, ये पॉइंट P इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:3। तो आपको बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं। लेट P be the point having coordinates x, y, divides the join of A having coordinates -1 7 and B having coordinates 4 -3 in the ratio, किस रेशियो में, in the ratio 2:3। This implies, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा m1 जो है that would be equal to 2 और m2 जो है that would be equal to 3। यानी ये रेशियो जो है m1 this is 2, m2 is 3। To find the coordinates of this point P, to find the value of x and to find the value of y, we have to find these values. We applying तो सेक्शन फार्मूला क्या बताती है हमें? सेक्शन फार्मूला हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताती है। यानी सेक्शन फार्मूला में जो x कोऑर्डिनेट है वो निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जो हमने कल किया। और इसमें दूसरा कोऑर्डिनेट जो y है, ये y जो है, y कैसे निकलता है? दिस इज m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट जो है ये निकलेगा m1, तो m1 अभी आपने देखा दिस इज 2 into x2। अब देख लीजिए ये x2 कौन है? दिस इज x1, a के कोऑर्डिनेट जो है ये x1 y1 आएगा, b के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y1। यानी हमने a b ज्वाइन किया है, तो a के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 आएंगे और b के कोऑर्डिनेट हैं जो वो x2 y2 आएंगे। तो अब क्या आएगा यहाँ? x2 that is 4 plus m2 that is 3 into x1 that is -1 divided by m1 plus m2 2 plus 3। तो इसी तरह यहाँ y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे m1 that is 2 into y2 that is -3, वो देखो, प्लस m2 that is 3 into y1 that is 7 divided by 2 plus 3 that is m1 plus
8 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 और y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5। तो x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5 बाई 5 और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 15 बाई 5। यहाँ आएंगे y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे y के आएंगे 15 बाई 5। तो therefore x इज इक्वल टू आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो ये आएगा 5 1 x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 और y के आएंगे 3। तो therefore the coordinates of हमने बताना था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे जो डिवाइड करता है इस लाइन को, जो इन पॉइंट्स को डिवाइड करती है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और क्या क्या है, दैट इज 1 and 2। तो दिस कंप्लीट्स। देखिए आपने कल देखा कि अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये आपने देखा सेक्शन फार्मूला में। तो ये लाइन जब हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो आपने सेक्शन फार्मूला के ज़रिए से निकाला कि अगर ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो m1:m2 में डिवाइड करता है, तो आपने लिखा कि x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये उस सूरत में है जब m1 और m2 जो है ये डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे इसके, यानी जब ये किसी भी रेशो में डिवाइड कर देता है, यानी बराबर रेशो में नहीं करता है, तो उस वक्त आप x के कोऑर्डिनेट्स इस तरह बताएंगे और y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट P है, इस लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है, चाहे m1 बड़ा हो या m2 बड़ा हो, तब आप x के कोऑर्डिनेट्स m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब अगर सूरत हाल इस तरह है कि ये पॉइंट P जो है दिस बाइसेक्ट्स दिस लाइन। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ A से इस पॉइंट तक होगा, यानी जितना आपका m1 होगा उतना ही आपका m2 होगा। को इन केस m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 m2 के बराबर है, यानी अगर रेशो बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं फिर ये m1 m2 रेशो क्या बनेगा? इफ m1 is equal to m2 then m1 divided by m2, ये इसके नीचे आएगा, this will equal to 1 by 1, और m1 is to m2 this is equal to 1 is to 1। यानी अगर ये पॉइंट P जो है ये बाइसेक्ट करता है इस लाइन को, फिर रेशो आएगा m1 is to m2 क्या आएगा? 1 is to 1, 1 is to 1। तो ये याद रखें, जब आपका रेशियो 1:1 आएगा तो इसका मतलब ये होगा दिस पॉइंट becomes the midpoint of this line segment। याद रखें, if your ratio is 1:1 then this is the midpoint of this line। अगर आपका रेशियो 2:2 आ गया तब भी ये 1:1 ही है, 2 1s are 2 2 1s are 2, तब भी ये बाइसेक्ट करता है। अब आपका रेशियो 3:3 आता है, यानी अगर आपका m1 और m2 बराबर है तो आपका रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली बनेगा किसके बराबर? 1:1। सो उस सूरत में ये जो इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस x के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देख लीजिए, तो x के कोऑर्डिनेट्स m1 ही रहेगा, x2 प्लस m1 m2 के बदले m1 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1, यानी m2 के बदले m1 आएगा। तो ये क्या बनेगा? यहाँ भी m1 यहाँ भी m1 बाहर आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस m1 और m1 कैंसिल होएगा, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो उस सूरत में आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है
तब जो उस P के कोऑर्डिनेट, तब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो किस तरह होंगे, ये देख लीजिए। तो आप याद रखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, यानी उसका x कोऑर्डिनेट आएगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और उसका y कोऑर्डिनेट भी आएगा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, यानी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आपको मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो आप निकालेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट आएगा x सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स बाय 2, और उसका y कोऑर्डिनेट आएगा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स बाय 2। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सर्कल हियर, अगर आपके पास ये सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये डायमीटर है, और आपको बताना है ये जो इसको सेंटर है, इसका सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अगर O इज द सेंटर, यहाँ A है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, और B यहाँ कोऑर्डिनेट्स है -2 और 7 है, तो आप बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट आएगा इसका सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, यानी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट कैसे आते हैं, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड बाई 2 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड बाई 2।